हेलो एंड वेलकम। आज 29 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। आज भगवान परशुराम की जयंती है और इन्हें विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। परशुराम को ब्राह्मणों में क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि उन्होंने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की थी। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार कर धरती को पुनः धर्म आधारित बनाया। परशुराम को आज भी क्षत्रिय अस्त्रधारी योद्धा के रूप में याद किया जाता है। वह महाभारत काल में भी जीवित थे और भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के गुरु रहे। परशुराम का क्रोध और त्याग दोनों भारतीय ग्रंथों धर्म ग्रंथों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनका मुख्य अस्त्र परशु कुल्हाड़ी था जिससे उन्हें परशुराम नाम मिला। भारतीय संस्कृति में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है, वो जो अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है। परशुराम को न्याय, प्रियता, तपस्या और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं करंट अफेयर की, तो भारत ने अप्रैल 2025 में किस देश के साथ, बता दें आपको कि 27 अप्रैल के जो है करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाया था, तो 27 और 28 अप्रैल का जो वीडियो है वो करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उन सबको एक साथ करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आप ये न देखें कि 27 अप्रैल का वीडियो या करंट अफेयर मिस हो गए, ऐसा नहीं है। उनको एक साथ कंबाइन करके इस वीडियो में लाया गया। तो बात करते हैं, भारत ने अप्रैल 2025 में किस देश के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ की डील की थी। जैसा कि मैंने 26 अप्रैल की वीडियो में बताया था कि भारत फ्रांस के साथ डील करने वाला है 63,000 करोड़ रुपए की, और 26 एम राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। तो 28 अप्रैल को इसकी डील फिक्स हो गई है, और ये जो डील है 63,000 करोड़ रुपए में लगभग, यानी 7.5 बिलियन डॉलर में हुई है। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं। और पहला विमान जो है 28 मई 2028 तक प्राप्त होने की उम्मीद है। राफेल एम लड़ाकू विमान भारत का नौसेना संस्करण यानी मरीन वर्जन है, जिसे विशेष रूप से विमान पहुंच से ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह डील भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी और खासकर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान पोतों पर तैनाती के लिए है। इससे पहले भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना के लिए खरीदे थे। यानी पहले 36 लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे, वो वायुसेना के लिए थे। अब जो 26 लड़ाकू जो राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं, ये जल सेना के लिए है, जो मरीन वर्जन है, जो ये आपका आईएनएस पोत है। इस तरह के जो इनके लिए विशेषकर इनके लिए डिजाइन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां नेत्र वाउचर योजना किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा मां नेत्र वाउचर योजना शुरू की जा रही है। ये पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने शुरू की थी। 2024 में शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है। विशेष रूप से इसके लाभार्थी जो हैं उनको मुफ्त चश्मा दिया जाता है, जिसमें ड्राइवर हो गए, दर्जी, बढ़ई और अन्य जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, इनके लिए ये योजना शुरू की गई है। ड्राइवर जैसे उनके आंखों की रोशनी की वजह से, या कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवरों की लापरवाही होती है कि वो अपनी आंखों की जांच नहीं करवाते हैं, और यही वजह होती है कि रात के समय हाथ से इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा दर्जी और बढ़ई है। तो इन सब की जांच करवाने के साथ ही इनको विशेष चश्मा फ्री दिया जा रहा है, और ये जो योजना है 2024 में शुरू की गई थी। तो इसके अलावा बात करते हैं कि नीलगिरी तहर गणना अभियान 2025 का आयोजन किस दो राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से शुरू किया है? तो ये केरल और तमिलनाडु सरकार ने इस गणना अभियान को शुरू किया है। नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर एक पशु है जो लुप्त प्राय पशु है। ये इस तरीके का जो राजस्थान में बकरी होती है उसकी तरह से दिखने वाला एक जानवर है। ये नीलगिरी तहर है जो लुप्त प्राय है, वो धीरे धीरे अब
नष्ट होने की कगार पर है, तो इसकी गणना की गई है। तो बात करते हैं केरल तमिलनाडु ने 24 से 27 अप्रैल 2025 को संयुक्त रूप से गणना की। और एयर विकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया ये। और केरल में 89 और तमिलनाडु में 176 लोग इसमें शामिल किए गए जिनकी गणना हुई। ये IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। ये जो IUCN है उसकी जो रेड लिस्ट है उसमें ये जो नीलगिरी तहर है इसको रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी लुप्त प्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN क्या है? तो IUCN है आपका इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसकी जो यह सूची है इसमें इसको शामिल किया गया है। यह एक वैश्विक सूची है जो दुनिया भर के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण स्तर कंजर्वेशन स्टेटस का मूल्यांकन करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको संरक्षित किया गया है। भारत में लगभग 3000 नीलगिरी तहर ही बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा डेल रे के फाइनल में किस क्लब ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया? तो बार्सिलोना को हराया है। कोपा डेल रेल स्पेनिश कप स्पेन का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो करीब 122 साल से चल रहा है। और हाल ही में हुए कोपा डेल रेल फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया है। और मैच की शुरुआत में बार्सिलोना को 28वें मिनट में पेड्री के गोल से बढ़त मिली है। रियल मैड्रिड में 70वें मिनट में केलियन एमबापे के फ्री किक गोल से स्कोर बराबर किया। 77वें मिनट में ऑरेलियन चुआमेनी ने रियल को 2-1 से आगे कर दिया। बार्सिलोना ने हार नहीं मानी और 84वें मिनट में फेरान टोरेस के गोल से स्कोर 2-2 कर दिया। ओके, हाल ही में आयोजित सुदीर्मन कप 2025 में भारत किस चरण में शामिल हो गया? तो सुदीर्मन जो कप है उसमें भाई भारत क्वार्टर फाइनल में शामिल हो गया है। सुदीर्मन कप एक प्रतिष्ठित मिश्रित बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 सुदीर्मन कप का आयोजन चेंगडू चीन में किया गया है और भारत की टीम इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण तक पहुंचने में सफल रही। भारत को डेनमार्क से हार का सामना करना पड़ा जिससे उसका अभियान समाप्त हो गया। भारतीय टीम में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी जिससे प्रमुख खिलाड़ी शामिल थे। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन नॉकआउट मुकाबले में पिछड़ गई। भारत की हार के बावजूद खिलाड़ियों ने अगले टूर्नामेंट में सुधार का संकल्प व्यक्त किया। हालांकि ये होता ही है और अच्छी बात है, पॉजिटिविटी। हाल ही में अमान जोर्डन में आयोजित एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे? तो जॉर्डन में आयोजित एशियन अंडर 15 और 17 जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसमें भारत के 14 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। ये जॉर्डन के अम्मान में हो रहा है और भारत के युवा मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। प्रतियोगिता के 8वें दिन भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की है। अंडर 15 और वर्ग में 12 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते। यानी अंडर 15 में जो 12 खिलाड़ी हैं उनमें से 9 महिला जो मुक्केबाज वो महिला है जिन्होंने सेमीफाइनल में अपने मुकाबले जीते हैं और जगह बनाई है। बात करते हैं सर, तो जो आलोक रंजन है इसके RSSB के अध्यक्ष जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि पटवारी के पद बढ़ेंगे और जो इसका पोर्टल है दोबारा खोला जाएगा। और जो इसके आवेदन है उसके लिए वो जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे वो अब आवेदन दोबारा कर सकते हैं। 227 पद बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले इसका जो आयोजन था एग्जाम 11 मई को कंडक्ट होना था लेकिन अब ये 11 मई को नहीं होकर अगस्त या सितंबर तक होने वाला है। बस ये है कि ऐसा ना सोचे कि एग्जाम आगे की सक गया, रिलैक्स हो जाए, नहीं, बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और लगे रहें।
इसके अलावा वीडियो का एग्जाम है, इनमें 851 पदों के लिए बोर्ड को अर्थना मिली है और कुछ तकनीकी कमियों के और इस विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद शीघ्र ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और परीक्षा की तिथि में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये 12 जुलाई को ही कंडक्ट होगी। और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और आपको बता दें कि कल से जो है 28 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें गेट सेकेंडरी लेवल पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 17 मई रखी गई है। कुल पद हैं इसमें 9,617 हैं और पुरुषों के लिए 18 से 24 साल की उम्र इसमें एज लिमिट है और महिलाओं के लिए 18 से 29 रखी गई है। एसएससी सीजीएल की जो है लास्ट डेट आवेदन करने की 21 मई रखी गई है। इसमें टीयर 2 और टीयर 1 में एग्जाम होने वाले हैं। ग्रुप सी और ग्रुप बी के और के लिए इसमें अलग अलग एज लिमिट निर्धारित की गई है। सी के लिए 18 से 27 और बी के लिए 18 से 30 और जेएसओ पद के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसमें टीयर 2 में जो सेकंड पेपर होगा वो जेएसओ के लिए होगा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जिसमें प्रति जो एक में प्रति उत्तर गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा और पेपर 2 में जो जेएसओ का है उसमें 0.5 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये हैं जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ में जो जॉब एजुकेशन और अलर्ट के बारे में जाना है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।